आमेन। सर्विस का बीच में हम लोग बात नहीं करेंगे, वचन पे अच्छा से ध्यान देंगे, राइट। आप लोगों ने कभी सुना जब कोई खाना खाते हैं, बच्चे लोग खाना खाते हैं, बच्चे लोग खेलते रहेगा, बात करेंगे तो मामी पापा क्या बोलते हैं? पहले खाना खाओ, हाँ, बात मत करो, राइट, फिर बात नहीं करना। तो आज हम भी कहना चाहता हूं कि आप पहले आत्मा का खाना खाइए, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, राइट। तो आज का वचन क्या है? द रैप्चर। रैप्चर बोलने से क्या होंगे? हिंदी में जब रैप्चर बोलेगा, समझ गया आप लोग? आसामी हिंदी में रैप्चर, डिपार्चर मालूम है? डिपार्चर, हम लोग जब ट्रेन पकड़ना है तो एक डिपार्चर टाइम होता है, आपका जाने का यात्रा, जाने का समय, राइट। तो जो ये बाइबल में भी जो रैप्चर है, ये एक आपका जाने का, इस धरती को छोड़ के जाने का दिन होगा। आमीन। हो सकता है कोई यीशु मसीह को विश्वास करके मर गया, लेकिन वो भी जी उठ के धरती को छोड़ के जाना पड़ेगा, मालूम है? कभी हम लोग सोचते हैं कोई मर गया तो सोचते हैं कि वो खत्म हो गया, अभी दुनिया में नहीं रहा। नहीं, मरो या ना मरो, दुनिया को छोड़ के जाने का एक वक्त आएंगे सबका, क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए नहीं। आमीन। तो आज ये जो रैप्चर है, ये हमारे लिए एक ऐसा बड़ा दिन है, ऐसा खुशी का दिन होगा जिस दिन रैप्चर होंगे। लेकिन आपको मालूम है, बहुत सारे क्रिश्चियंस, बहुत सारे विश्वासी रैप्चर मिस हो जाएंगे। आप ऐसे मत सोचना कि ओ हम क्रिश्चियन है तो मैं रैप्चर में जाऊंगा, नहीं, बहुत सारे लोग रैप्चर मिस होंगे। तो क्या आप रैप्चर मिस होना चाहते हैं? आज मैं चाहता हूं कि हमारा बीच में जितना बैठा है, एक व्यक्ति भी रैप्चर मिस ना हो। आई डोंट वांट एनीवन टू मिस द रैप्चर, ठीक है? इसलिए हम लोग आज ये रैप्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये रैप्चर क्या होता है। व्हाट इज द रैप्चर? रैप्चर क्या होता है? रैप्चर किसके लिए होना चाहिए? आज वचन, इस वचन को हम लोग देखेंगे। ये वचन पहले बार है हमारा चर्च में, तो आप लोग अच्छा से सुनिए। और हमारे बीच में बहुत लोग जानता भी होगा, लेकिन ये मत सोचो कि मैं जानता हूं। आप जो जानते हैं उसको खाली करके रख दिए और सोचिए कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं सीखूंगा। आमीन। मेरा जीवन में यही मेरा जीवन में एक काम आया जब मैं परमेश्वर का ज्ञान में बढ़ पाया हूं। कब से परमेश्वर का ज्ञान में बढ़ पाया, तब से मैं सोचा कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को सीखना है। जब मैंने एक छोटा बच्चे से भी सीखने लगा, तब मैं परमेश्वर का ज्ञान में बढ़ा। लेकिन पहले ऐसा था कि वो मैं तो पूरा एकदम बाइबल में मास्टर डिग्री खत्म किया हूं ना, एकदम बिंदास। एक जूनियर, एक छोटा लड़का जब मैसेज देंगे तो ये क्या जानता है मेरे से, उसके बदले में तो मैं खड़ा होकर पीचिंग करना चाहिए। हम सुनता नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे वचन से बात किया कि अगर आप ज्ञानिक समझते हैं, ज्ञानिक बनना है, तो तुम पहले मूर्ख बन, तब जाके तुम ज्ञानिक बनोगे, राइट। इसलिए हम लोग क्या होते हैं, हम लोग का जीवन में जब हम लोग वचन सुनने से पहले सोच लेता है कि मैं जानता है, आप सीखने के लिए वही रुकावट आपके। लेकिन ऐसा सोच लेना कि क्या नया चीज मिलेगा, राइट, क्या नया चीज सीखेंगे। आपका किचन में जब चिकन बनते हैं तो आज चिकन तो खा चुका है, मैं नहीं खाऊंगा, कोई है आज चिकन बनाया है, लेकिन शायद आज का चिकन सब्जी थोड़ा और टेस्ट हो सकता है, क्या इंग्रेडिएंट्स डाला होगा, राइट। तो आज का रैप्चर का भी जो सुना है, सीखा है, उससे भी अधिक कुछ दूसरा नया एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट मिलेगा। आमीन। आप लोग एक्साइटेड है वचन सुनने के लिए? वचन सीखने के लिए पूरा तैयार है? तो सीखेंगे, राइट। आज मेरा फर्स्ट पॉइंट में जाने से पहले हम लोग इसको देखेगा कि हम लोग समझना है कि हम लोग एक विश्वासी का यात्रा कैसे चल रहा है, यह समझना जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि इस धरती पे हम लोग रह रहे हैं, ये धरती पे चलते रहेगा, जो आएगा जिएगा, बड़े होंगे, शादी होगा, मरेगा, वो चलते रहेगा। नहीं,
ये धरती उसके लिए नहीं, ये धरती थोड़ा समय के लिए, हमेशा याद रहना। तो आज हम लोग कहाँ पे, किस यात्रा पे? मैं सीधा ट्रिबुलेशन में रहा गया, क्योंकि हम लोग अभी ट्रिबुलेशंस में है। वी आर इन द ट्रिबुलेशंस। यहाँ पे एक ट्रिबुलेशंस मिलेगा और दूसरा द ग्रेट ट्रिबुलेशंस। देयर आर टू ट्रिबुलेशंस that will happen on earth, okay? और T is not there, okay? This is tribulation. तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, we are in the tribulation, sign of rapture, sign of rapture। अभी जब tribulation इस पे है, उसके बाद rapture आएंगे, coming of Jesus Christ वो आएगा। उसके बाद क्या होगा? 700 years ruling of Antichrist, सात साल लूसीफर शैतान इस दुनिया में रूल करेगा, और ये दुनिया पूरा परमेश्वर का प्रस्थिति हट जाएंगे। और जो रैप्चर में जाएगा उन 7 साल यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ स्वर्ग में समय बिताएंगे। 7 years will be in the paradise। आप लोग समझ पा रहे हैं? 7 years will be in the paradise, 7 years Antichrist will be ruling on earth। उसके के बाद 7 years के बाद क्या होगा? उस 7 year का बीच में the great tribulation will come, which called the wrath of God will come upon sons of the disobedient। जो सच्चाई को जो डिनाई किया, सच्चाई को जो माना नहीं, जो परमेश्वर ने उद्धार लाया है, salvation, उसको जो त्यागा है, जो उस आज्ञा को माना नहीं, disobedient, the sons of the disobedient will have the great wrath of God in the time of tribulations। Antichrist का रूलिंग में tribulations आएंगे, great tribulations। और ये जो रात, परमेश्वर का जो रात आएंगे, ये क्या है? बुराई का रात नहीं। This is not the evil wrath, but this is a righteous wrath, okay? Because God is righteous, He cannot leave or excuse anyone without punishing someone, amen। Because देखिए, हम लोग कानून किसके लिए रखते हैं? एक किसी बेटी का जीवन में कोई रेप कर देगा, जो रेपिस्ट है उसको अगर सजा ना दे तो कानून तो धार्मिक नहीं है, कानून पवित्र नहीं है, कानून इनजस्टिस है। समझ पा रहे? तो परमेश्वर धार्मिक होने के नाते जितना अनुग्रह करेंगे हमें करेगा, जितना दया दिखाएंगे, लेकिन जब ऐसा वक्त भी आ रहा है जो दया हटाया जाए, जो अनुग्रह हटाया जाएंगे, उसके बाद जो रिबेलियस है, जो डिसओबीडियंट है, उसका न्याय खतरनाक होगा। ठीक है? तो ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप इस रैप्चर में नहीं होंगे तो ये सारे चीजें जो लिखा गया है इसमें आप भी होगा, आप भी शामिल होगा उस पर। ठीक है? तो यहाँ पे इसके बाद ये जब 7 years कंप्लीट हो गया तब क्या होगा? 1000 साल, 1000 साल, 1000 years, the millennium kingdom, 1000 years यीशु मसीह धरती पे उतरेंगे माउंट ओलिव में, और यीशु मसीह पूरे धरती, पूरे दुनिया वो राज करेगा एज अ किंग। He will reign and he will rule on this earth for 1000 years as a king. Amen. That is the third coming of Jesus Christ. अभी जो 1000 साल जो रूल करेगा, ये दूसरा बार यीशु मसीह आएंगे। दूसरा बार जो आने वाले हैं वो 30 पे नहीं आने वाले, बादल पे आएगा। लेकिन तीसरा बार जब आएगा यीशु मसीह उसका पाँव 30 पे रखेंगे और 1000 साल विश्वासियों के साथ, जो उद्धार मिला उनके साथ 1000 साल वो 30 पे राज करेंगे। आमीन। और आइजिया में हम लोग पढ़ते हैं तो मिलता है कि उस 1000 साल में सांप जो है ना, काटने से भी उसका अंदर में पॉइजन नहीं होगा। लायन विल ईट द ग्रास। जो शेर है, जो टाइगर है, वो लोग क्या होगा? मीट नहीं खाएंगे, लेकिन वो लोग घास खाने लगेगा। तो उसका मतलब परमेश्वर ने कभी जानवरों को मीट खाने को नहीं बनाया था, लेकिन पाप जब आया तब वो लोग मीट खाने लगा। राइट? तो आज यहाँ पे हम लोग देखने से उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाना है। हमारा जीवन ये है, हमारा फ्यूचर ये है।
ठीक है, हमारा फ्यूचर धरती पे कंटिन्यू नहीं है, ओके, हमारा फ्यूचर ये है। फिर उसके बाद 1000 ईयर्स के बाद व्हाइट थ्रोन जजमेंट आएंगे। ये जो व्हाइट थ्रोन जजमेंट जब आएगा तब क्या होगा, जो उधार मिला है उनका न्याय नहीं होगा। ठीक है, ये सब मैं बाद में सिखाऊंगा, आज मेरा टॉपिक नहीं, लेकिन जस्ट लाइक समरी वाइज आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, ओके। ये व्हाइट थ्रोन जजमेंट में बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग स्वर्ग में जाएंगे तो मेरा न्याय होगा। हाँ, आपका न्याय होगा, गलत तरीका से नहीं, लेकिन आपने कितना भला काम किया उसका प्रतिफल देने के लिए न्याय होगा। लेकिन आपको नरक बेचने का न्याय नहीं होगा, क्योंकि आप यीशु मसीह में उधार मिला है और यीशु मसीह में आपने पाप क्षमा मिला है। आमीन। जिस चीज ने यीशु मसीह से पाप क्षमा मिला है, उसका जो पाप क्षमा हुआ है उसका न्याय नहीं होगा, क्योंकि वचन में कभी नहीं लिखा है। रिवलेशन 20 में हम लोग जब पढ़ते हैं तो खाली जो मरा हुआ लोग परमेश्वर का सामने खड़े होंगे उनको न्याय किया जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर को जाना, जो विश्वास किया, जो उद्धार पाया, उस टाइम में कोई भी उसमें मरा हुआ नहीं रहेगा, उस टाइम में सब लोग जीवित रहेगा। तो जो जीवित है उन लोग का न्याय नहीं होता, क्योंकि वचन में भी साफ लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है उसका क्या है, वो न्याय नहीं है। Those who are in Christ Jesus, there is no condemnations. Amen. There is no judgment. तो हम लोग कभी डरते कि मैंने वो किया था, मैंने ये किया था, मैं जब स्वर्ग में जाएंगे तो मेरा न्याय होंगे। परमेश्वर ने क्या बोला, मैं जब तुम्हारा पाप एक बार क्षमा करते हैं तो मैं दोबारा उस पाप को याद नहीं करते हैं। आप जब स्वर्ग में जाएगा बोलेगा, ओ ब्रदर अम्बरीश तूने वो पाप किया था, क्यों किया, बोले तो परमेश्वर तो झूठ बोल रहे थे, मेरा जो पाप किया वो याद आया उसको ना। परमेश्वर कभी याद नहीं करेंगे एक बार अगर आपका पाप क्षमा किया है। लेकिन धरती पे रहते हुए अगर आपका एक पाप क्षमा नहीं हुआ है, मरने के बाद तुम्हारा पाप क्षमा करने का चांस नहीं। हमें इस धरती पे रहते वक्त हमारा पाप क्षमा होना चाहिए, हमें हमारा पाप क्षमा होना चाहिए। तो ये व्हाइट थ्रोन जजमेंट हम विश्वासियों के लिए प्रतिफल लेने का, रिवॉर्ड लेने का समय है। लेकिन जो विश्वासी नहीं है, जो सच्चाई को त्यागा है, जो यीशु मसीह को इग्नोर किया है, उनके लिए सबसे खराब दिन है, जो उन सब को नरक जाना होगा। हमें आज ये सब जो बोल रहा है ये ऐसे ही नहीं बोल रहा है, ये सब आने वाला दिनों में पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह दुनिया में आएंगे। आया कि नहीं आया? आया ना। और आने के बाद पापियों के लिए मरेंगे, मरा कि नहीं मरा? जी उठेंगे, उठा के नहीं उठा, राइट। और यीशु मसीह जब चला गया बोला कि वापस जैसे क्या वैसे आएंगे, तो उसका मतलब यीशु मसीह का आने का भी होगा, और आने के बाद हम उनके साथ 7 साल हम लोग हेवन में, पैराडाइज में यीशु मसीह के साथ रहेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये सब खत्म होने के बाद 1000 साल के लिए वापस धरती पे आएंगे, धरती पे रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग सीधे कहां पे जाएंगे? नया स्वर्ग और नया धरती बनेगा, पुराना धरती नया जो पुराना स्वर्ग को नाश किया जाएंगे। और वचन में लिखा है कि यहाँ पे धार्मिक लोग रहेगा, हमें पापी लोग नहीं, धार्मिक लोग रहेंगे, जो परमेश्वर से पाप क्षमा पाकर जो धार्मिक हुए हैं। ओके, तो आप लोग एक्साइटेड है आज वचन देखने के लिए? तो आइए हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। Promise of Jesus coming back, Jesus Christ coming back। अभी हम लोग जब यहां से मैंने क्यों शुरू किया है, क्योंकि यीशु मसीह का काम यहां से खत्म हुआ था, राइट। यहाँ पे जब यीशु मसीह यहाँ पे चला गया, अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं यीशु मसीह कब आएंगे वापस, राइट। तो यहाँ पे यीशु मसीह जब चला गया, यहाँ पे क्या कहा? Now when he had spoken these things while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly towards heaven as he went up, behold, 2 men stood by them in white apparel. Verse 11, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into the heaven? This is this same Jesus who was taken up from you into heaven will also come
in like manner as you saw him go into the heaven. Amen. तो अभी यहां पर देखिए, जो आसामीज पढ़ सकते हैं उसको आसामीज पढ़िए। तो आज हम लोग यहां पर जब देखते हैं तो यीशु मसीह लोगों का सामने, सबका सामने वो स्वर्ग में चला गया, है कि नहीं? स्वर्ग में चला गया। अभी मान लो उसका बड़ा चेला है, वहां पे विश्वासियों थे, तो उन लोगों ने यीशु मसीह स्वर्ग में जाते हुए देखा है। अगर यीशु मसीह कभी स्वर्ग नहीं जाता, थॉमस हमारा भारत में आता ही नहीं। हाँ, थॉमस भी एक जीवित साक्ष्य है कि यीशु मसीह स्वर्ग में जाते हुए देखा था उसने। थॉमस भी एक जीवित साक्ष्य है, यीशु मसीह को मारते हुए, सूली पर चढ़ाते हुए उसने देखा, सच्चाई को देखा उसने। तो अभी यहां पे स्वर्गदूत आगे कहता है, दो व्यक्ति का रूप में आगे कहता है कि यीशु मसीह जैसे गया है वैसे वापस वो आएंगे, ये परमेश्वर का वायदा है। आमीन। तो अगर यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाले हैं तो हमें तैयार होना चाहिए, नहीं चाहिए? तैयार होना चाहिए, राइट? वी हैव टू गेट रेडी टू रिसीव और टू गो विद जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के साथ हम लोग स्वर्ग में जाने के लिए रेडी होना चाहिए, ठीक है? हम लोग जब आप इस बुक्स में हम लोग पढ़ते हैं तो परमेश्वर वो धीरज है, ही इज नॉट स्लो बट ही इज पेशेंट, ही इज वेटिंग पेशेंटली, आपको इंतजार कर रहा है धीरज के साथ। क्योंकि अगर वो धीरज नहीं होता आपको सजा दे देता, लेकिन वो चाहते हैं कि हम लोग पछताव करें। जैसे आज हो सकता है यीशु मसीह कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, नहीं आ रहा है, लेकिन वो अचानक आ जाएगा। कोई लोग यूट्यूब में मैं देख रहा था कल, थोड़ा इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो कोई लोग देखा, मैंने खोल के भी नहीं देखा उसको। कोई लोग बोल रहा है कि आज इस महीना 23 को यीशु मसीह आने वाले हैं। सही है ना? तो हम लोग और गहराई देखते हैं, व्हाट इज द साइन ऑफ हिज कमिंग? यीशु मसीह का आने का क्या चिन्ह होगा? यीशु मसीह का आने का क्या चिन्ह होगा? क्या यीशु मसीह ने बोला है कुछ साइन, some signal that God has given or show us the signal? जैसे कि अभी आप ट्रैफिक क्रॉस करोगे तो ये लोग सिग्नल देता है, किसके लिए? हम लोग क्या करते हैं? ये लोग सिग्नल देखते हैं, स्पीड बढ़ाएंगे। ये लोग सिग्नल आ गया ओनली 3-4 सेकेंड, स्पीड बढ़ाओ। लेकिन ये लोग सिग्नल दिखाते हैं, बोल रहा है कि तुम रुक जाओ, वहां पे अभी स्टॉप आने वाला है, राइट? तो इसी रीति से यीशु मसीह ने भी कुछ रेड सिग्नल दे गया है। आज उसको सीखना है हम लोग, क्या रेड सिग्नल दिया है हमें। आज हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर इसको आसामीज में पढ़ेगा। मत्ती 24:6-9 में हम लोग पढ़ेंगे, सब लोग साथ में पढ़ेगा, ठीक है? एंड यू हियर ऑफ wars and rumors of wars, see that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilence, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations of for my name's sakes. Okay? तो अभी यहाँ पर हम लोग जब पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या सिग्नल मिला है हमें? यीशु मसीह आने का क्या सिग्नल है? यीशु मसीह आने का क्या सिग्नल है? यहाँ पे वचन यीशु मसीह ने कहा है, ये जो वचन है वो यीशु मसीह ने कहा गया वचन है, ठीक है? यीशु मसीह ने कहा कि लड़ाई का खबर सुनेंगे, यहाँ वहां लड़ाई हो रहा है, यहाँ हो रहा है, आप बहुत सारे खबर आएंगे कि लड़ाई चल रहा है। There is fight is happening everywhere. Okay? Fights are happening everywhere. उसके बाद हम लोग क्या देखेगा? हम लोग देखेंगे महामारी आते हुए, अकाल आते हुए देखेंगे, और अर्थक्वेक होते हुए देखेंगे।
तो आज हम लोग अर्थक्वेक देख रहा है कि नहीं देख रहा है? we are able, like we often see some calamities, nature calamities, है कि नहीं? फ्लड आ रहा है, जैसे कि अभी रिसेंटली देहरादून में, पंजाब में और कहाँ का सिक्किम, ऐसे कुछ कुछ जगहों में खराब से फ्लड हुआ है, राइट? और हम लोग जब देखते हैं इंडोनेशिया, जापान वगैरह में खराब से अर्थक्वेक हुआ है कि नहीं? तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं वचन पे, तो हम लोग जब बचपन में था अर्थक्वेक होता था खाली जस्ट नाम के लिए अर्थक्वेक आते थे, लेकिन आजकल ऐसे अर्थक्वेक आता है बड़ा बड़ा बिल्डिंग गिरना पड़ता है कि नहीं? तो ये सब क्या है? ये सब अंतिम का चिन्ह नहीं है, लेकिन ये ट्रिबुलेशंस का, संकट का शुरुआत है। जो हमने आज वचन देखा था ना, हम लोग ट्रिबुलेशंस में है। We are in the tribulations. That means all the things that we have been seeing is we are in the tribulations. जैसे अभी ओडिशा में हम 2007 में मैं ओडिशा में था। तो ओडिशा में हम लोग पूरा एकदम इंटीरियर बैकवर्ड एरिया में हम लोग जाके मिनिस्ट्री करते थे। वहां पे कपड़ा नहीं पहनता है। मैं शॉक हो गया था उस टाइम, क्योंकि हम सोचता था कि अफ्रीका वाले ही कपड़ा नहीं पहनते। हम गया, हम बोलते हैं नागा लोग कपड़ा पहनता है क्या? तो हम सोचा अरे हम लोग तो कपड़ा पहनता है। तो मैं सोचा अफ्रीका वाला ही कपड़ा नहीं पहनते, लेकिन जब मैं ओडिशा में गया, ओडिशा में कोई कपड़ा पहनता ही नहीं, वो लोग नंगा घूमता है। तो हम सोचा अरे हमारा भारत में अभी भी ऐसा जगह है जो कपड़ा नहीं पहनते। हम बहुत दुख हुआ, उनको देखे मेरे को बहुत दुख लगा था। तो हम लोग वहां पे सेवकाई किया, सुसमाचार सुनाया। परमेश्वर का कृपा से जहां जहां गया बहुत सारे लोग उद्धार मिला, परमेश्वर को ग्रहण किया, यीशु मसीह को जानने को मिला। तो उसके बाद मेरा जब समय खत्म हुआ, मैं आज चला गया, कल प्रोसिक्यूशंस आए, और ऐसा प्रोसिक्यूशंस आया, महिला लोग को रेप किया गया, लड़का लोग को पूरा एकदम खराब से प्रोसिक्यूट किया गया, बहुत सारा खराब जो अभी बोल नहीं सकता, राइट? तो आज यहाँ पे लिखा है कि दे विल किल यू, उन लोग तुमको मारेंगे। आज हम लोग ट्रिबुलेशन पे रहे थे, आवर जनरेशन इज अंडर द ट्रिबुलेशंस। अभी ये जो ट्रिबुलेशंस है, ये जब ट्रिबुलेशन के बारे में बोलते हैं उसका मतलब नहीं कि सब लोग इस ट्रिबुलेशन को फेस करेगा, नहीं, सब लोग फेस नहीं करेगा इसमें। ये जो ट्रिबुलेशंस है, ये ऐसे पर्टिकुलर जगह में, एक जगह जैसे कि गुवाहाटी में कभी फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, कहीं पर ऐसे करके ये फेस करेंगे। विश्वासी होने से भी सब लोग उस ट्रिबुलेशन को फेस नहीं करेंगे, लेकिन विश्वासी होने से भी कोई कोई लोग को प्रोसिक्यूट फेस किया जाएगा, उन लोगों को सताया जाएंगे, क्योंकि पास्टर लोग सताने का प्रोसिक्यूशन मिलेगा, किसी किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये चीज हो रहा है। आमेन, ये चीज हो रहा है। तो उसको हम लोग को मालूम होना है कि हम लोग ट्रिबुलेशंस का समय है, उसका मतलब नेक्स्ट जो आने वाला है यीशु मसीह का हम लोग जाने का समय आने वाला। अभी ट्रिबुलेशन शुरुआत हो गया, ये दुख का समय शुरुआत हो गया, लेकिन ये दुख सबको नहीं मिलेंगे। जैसे कि अभी कोरोना आया, लाखों लाखों लोग मर गया, लेकिन हम लोग क्यों जिंदा है? समझ पा रहे हैं? उसको महामारी, pestilence will come, महामारी आएंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सबको महामारी मिलेगा। अकाल आएगा, कोरोना आया, किसी किसी को खाना नहीं, पीने को नहीं, पैसा नहीं, लेकिन सबको ऐसा नहीं हुआ। हम लोग जब कोरोना में, आप लोग विश्वास नहीं करेगा, उल्टा हम लोग स्पेशली खाते कोरोना में मीट, मच्छी, जंगल का सब्जी कोरोना में, राइट? तो अभी जो यहाँ पे ट्रिबुलेशन जो बताया गया है कि you hear the wars of rumors, that doesn't mean that we will face the war here, but we will hear about the wars that are happening Pakistan, India, यानी तो चाइना, रशिया, राइट? ऐसा सुनने को मिलेंगे, और किसी किसी का जीवन में उस लड़ाई में भी शामिल होना पड़ेगा। तो ये ट्रिबुलेशंस, दिस आर ट्रिबुलेशंस, ठीक है? तो इसलिए हम लोग इस समय में जब रहते हैं,
वो सारी चीजें जब देखने को मिलता है, अगर हमारा जब में वो फेस करना और वो संकट मिलते हैं तो हम लोग को दुख नहीं होना है। आपको जानना है कि आई एम इन द ट्रिबुलेशंस। ठीक है, मैं क्या है ट्रिबुलेशंस को क्या बोलेगा? संकट। मैं अभी संकट का समय में हूं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग कैसे पता चलेंगे व्हाट इज द साइन ऑफ जीसस क्राइस्ट कमिंग? उसका साइन कैसे मालूम होगा यीशु मसीह कैसे आ रहा है, कब आ रहा है? हम लोग और वचन पढ़ते हैं नीचे में। इसमें लिखा है वर्स 9 में, नहीं वर्स 9 नहीं, वर्स 10 में हम लोग जब जाते हैं, वर्स 10 में हम लोग पढ़ेंगे वर्स 10 to 14। And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will raise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as witness to all the nations, and then the end will come. समझ पा रहे हैं? लास्ट पार्ट को आप मार्क करिए। हम लोग यीशु मसीह का आने का चिन्ह क्या है? व्हाट इज अ साइन? सुसमाचार संसार का चारों तरफ सुनाया जाएंगे, कोने कोने में सुसमाचार पहुंचेगा, तभी अंतिम होंगे। अंतिम समय आएगा, the end will come। तो अभी अंतिम कब आएगा? सुसमाचार पहुंचेंगे तो आपको किसे पता चलेगा सुसमाचार पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरा आने का जो है वो जो छोड़ घर में घुसने ना छोड़ का सामान आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कब आ रहा हूं। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि सुसमाचार आप अभी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, सारे चारों तरफ में कवर किया कि नहीं किया, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। एनी टाइम द gospel can reach the four corners of the world, and as soon as the four corners of the world is preached the gospel by the believers, then what will happen? End time will come। तो मान लो आज अगर सुसमाचार सुनाया है, सबने सुन लिया है, तो अंतिम समय आ जाएगा। तो अभी सुसमाचार पहुंचने में टाइम नहीं लगेंगे, सबके पास मोबाइल है, मीडिया, सोशल मीडिया सब है। यीशु मसीह के बारे में खाली सुनना है बस। परमेश्वर चाहते हैं कि हर मनुष्य यीशु मसीह के बारे में सुन ले, एक जीवित साक्षी का रूप में सुन ले। वो कान में घुसने के बाद, सुनने के बाद परमेश्वर नहीं रुकेंगे, अंतिम आ जाएंगे। आमीन। तो हम लोग का अंतिम महामारी, हम लोग का अंतिम लड़ाई झगड़ा देखते हुए वो अंतिम नहीं है, लेकिन अंतिम क्या होगा? जब सुसमाचार चारों कोने तरफ सब लोगों के पास पहुंच जाएंगे, तब अंतिम आ जाएगा। आमीन। तो सुसमाचार को कोई रुका नहीं सकता, वो जारी है, स्प्रेड हो ही रहा है। यीशु मसीह को ग्रहण करना नहीं करना वो हमारा काम नहीं। जो जिसने सुसमाचार सुना, यीशु मसीह को लिया, वो धनी है, क्योंकि उसने उद्धार मिला, उसने आनंद जीवन पाया। लेकिन जिसने सुना और जो त्यागा, हम लोग का कुछ बिजनेस नहीं, हम लोग जाके नरक सीधा जाएंगे। आमीन। तो आज यहाँ पे व्हाट इज द साइन दैट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट? यीशु मसीह का आने का क्या साइन है? सुसमाचार पूरा दुनिया को मिलना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट तो हो गया है। अभी किसी जगह में भी जाओ, आप पूछ के देखो यीशु मसीह के बारे में, वो जानता ही वही सुसमाचार। सुसमाचार कुछ भी नहीं, खाली पापियों के लिए मरा है यीशु मसीह और जी उठा है, जो विश्वास करेगा उसको आनंद जीवन मिलेगा, वही सुसमाचार है, दूसरा कुछ नहीं। तो जो लोगों को, सारे लोगों को ये सुनने को मिलेंगे, दुनिया का अंतिम का समय आ जाएगा। आमीन। और तब तक के लिए हम लोग को ये संकट का समय हम लोग फेस करना पड़ेगा। वी शुड फेस द ट्रिबुलेशंस अंटिल द एंड टाइम कम्स। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं? जब तक अंतिम का समय नहीं आएगा, तब तक हम लोग संकट को क्या है, सहना पड़ेगा। We need to face the tribulations until the end time। ठीक है,
आप लोग समझ पा रहे हैं? लेकिन मैं आप लोग को बोलता, अगर परमेश्वर को विश्वास करेंगे, उसका साथ चलेगा, संकट का समय में आप रहो तो भी आप खुशी रहेगा, आप सेफ रहेगा, सही सलामत रहेगा। आमीन। लेकिन जो परमेश्वर के साथ नहीं है, उन लोग के लिए कुछ खतरे हो सकता है। तो उसके बाद हम लोग और आगे जाते हैं। 3 पॉइंट, थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा मुझे क्योंकि आज का वर्शिप थोड़ा लंबा हो गया, राइट? सो आई विल टेक लिटिल बिट फास्टर, ओके? आप सब लोग अच्छे से सुनो क्योंकि मैं थोड़ा दौड़ूंगा, थोड़ा स्पीड चलेगा क्योंकि मेरे को ये सरमन खत्म करना है। हाउ विल यू नो जीसस क्राइस्ट कमिंग? ही इज कमिंग, उसका जो आने का। अभी हम लोग चिन्ह को जान लिया, द साइन वी हैव सीन। व्हाट इज द साइन? द साइन इज ओनली द प्रीचिंग द गॉस्पेल। तो वो साइन आप मालूम है, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा कब कवर हो जाएगा, राइट? आपको मालूम नहीं पड़ेगा कब सुसमाचार पूरा गुवाहाटी कवर हो गया, मालूम नहीं पड़ेगा। यू कैन नॉट नो, एनी टाइम कैन कम कवर अप बाय द गॉस्पेल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके? इसलिए हम लोग हमेशा रेडी रहना है, हमेशा रेडी रहना है। परमेश्वर देख रहा होगा मेरा सुसमाचार कब कवर होगा, देख रहा होगा, तो कवर तो होगा ही, वो तो होगा ही, कोई रुका नहीं सकता उस चीज को, होगा ही, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग कैसे जानेगा कि यीशु मसीह आएगा? कौन सा समय में आएंगे, किस समय में, किस साल में आएंगे? क्या कोई बोल सकता है? एट व्हाट टाइम, एट व्हाट आवर, विच ईयर? जैसे यूट्यूब में कुछ रूमर्स चल रहा है कि सितंबर 23, 2025 को यीशु मसीह आने वाले हैं, बोल रहे हैं। तो आप लोग का कहना क्या है? आप लोग का क्या ओपिनियन है कि when will Jesus come back, in which year, in which day? हम लोग मैं जब छोटा था, शायद 12 years, 10 साल का होगा शायद, 19 कितना में, 1992, 93 का आसपास है, तब तो 10 साल भी नहीं हो, पता नहीं कितना साल हुआ। तो उस टाइम पे हम लोग का चर्च में भी रिवाइवल होता था, रिवाइवल। हम लोग रिवाइवल प्रैक्टिस बैकग्राउंड से थे, तो हमारा चर्च में भी अन्य भाषा बोलता था। तो वो प्रोफेसी करने लग गया, यीशु मसीह आने वाला है 2000 को, पूरा प्रोफेसी करने लग। तो सब लोग यीशु मसीह आने वाला है, कोई लोग तो कुछ प्रॉपर्टी भी बिगड़ गया है, यीशु मसीह आ ही जाएगा ना। बाद में 2000 हुआ तो यीशु मसीह नहीं आया। तो ये है, हम लोग वचन जानना जरूरी है। अगर कोई भी बोलेगा कि कल यीशु मसीह आने वाला है, विश्वास मत करो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता का अलावा कोई नहीं जानते कि मैं कब आऊंगा, ठीक है? मेरा पिता का अलावा कोई नहीं जानते मैं कब आऊंगा। आप नहीं जान सकते कब पूरे दुनिया को गोस्पेल मिलेगा, आप नहीं बोल सकते। आज भी मिल सकता है, कल भी मिल सकता है, ठीक है? तो आज यहाँ पे फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ प्रूफ दूंगा जो आप लोग समझेगा कि यीशु मसीह कब आएगा, ठीक है? हम लोग पढ़ेंगे, ये आप लोग ने पढ़ लिया इंग्लिश का, तो यहाँ पे पढ़ते हैं यीशु मसीह का आने का कैसे होगा। फॉर एज लाइटनिंग दैट कम्स फ्रॉम द ईस्ट and is visible even in the west। जब थंडर जब आता है तो ईस्ट से आएंगे तो भी वेस्ट से दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता ही नहीं पड़ता है, फर्क करके दिखाई पड़ेगा ना। थंडर, बिजली जब आते हैं तो हम लोग दिखाई देता है कि कहां से आ रहा है। तो यीशु मसीह का आने का भी ऐसे होगा, यीशु मसीह का आने का भी ऐसे होगा। बिजली का सामान आएंगे, ठीक है? बिजली का सामान आएगा। फिर उसके बाद वर्स 28 में हम लोग जब पढ़ते हैं, wherever there is a carcass there the vultures will gather immediately after the distress of those days। मतलब ईगल्स, vultures मीन ईगल्स का एक फैमिली है, ईगल्स का एक फैमिली है, vulture बड़ा है, तो वो जगह पूरा धरती में फर देंगे, वो फरना शुरू हो जाए। यीशु मसीह जब आने वाला है ना, तब वो धरती में वो वोचर एकता होना हो जाएगा, एक जगह में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और वो वोचर क्यों इकट्ठा होंगे? क्योंकि उस टाइम में लड़ाई झगड़ा होगा, आदमी को मारेंगे,
तो आदमी का सारे मीट खाने के लिए इकट्ठा हो जाए। समझ पा रहे हैं? आदमी का मीट खाने के लिए वो ईगल्स कहां से आ जाएगा पता नहीं, लेकिन धरती पे ईगल्स देखने को मिलेंगे। वो भी जानवर जीवित जंतु का मीट खाने के लिए नहीं, मनुष्य का मीट खाने के लिए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तब आपको जानना है कि यीशु मसीह का आने का वक्त आ रहा है। ओके सी, हम लोग यीशु मसीह आने का दिन एग्जैक्टली बोल नहीं सकता, लेकिन आप सीजन को पकड़ सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम देखो अंजीर का पेड़ को देखो, जब अंजीर का पेड़ का पत्ता निकलते हैं तब आप मालूम पड़ता है कि समर आने वाला है, बारिश का मौसम आने वाला है, राइट? वैसे ही मेरा आने का भी होगा। तो जो मैंने बोला है, यीशु मसीह ने कहा जो बोला गया जो है, जो महामारी ये सब आप जब देखोगे तो मालूम पड़ना कि मेरा आने का सीजन आ रहा है। आमीन। तो उसका मतलब यीशु मसीह का आने का सीजन में हम लोग, we are in the season that Jesus Christ can come anytime. Okay? यीशु मसीह ने वो क्लू दिया, हम लोग को कुछ आइडिया लगा के दिया कि अंजीर का पेड़ को देखो। तो वैसे ही जो कुछ भी मैंने बोला वो जब आप पूरा होते हुए देखेंगे तो मेरा आने का भी सीजन हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना दूरी नहीं है यीशु मसीह आने के लिए, इतना दूर नहीं है। आज मान लो अगर यीशु मसीह आ गया, हमारा बीच में से कोई छूट गया, क्या होगा? आप छूट गया, क्या होंगे? आपका जितना दोस्त सब चला गया, लेकिन आप अकेला छूट गया, आपको खुश होगा या दुख होगा? राइट? आज हम लोग जब रैप्चर होगा, हम लोग छूटना नहीं, उस रैप्चर में, उस फ्लाइट में हम लोग भी जाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग रेडी होना है। We have to get ready. We have to have the citizenship of the heaven. जैसे कि अभी हम लोग भारतवासी है तो भारत का एक सीजन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, आधार कार्ड है, राइट? पैन कार्ड है, रेशन कार्ड है, जो डॉक्यूमेंट्स है जब हमारा पास है तो आप भारतवासी हो। तो अगर आप सुर्खू की है तो सुर्खू का भी एक कार्ड आपका पास होना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आप फ्लाइट मिस नहीं करोगे। अगर आप फ्लाइट मिस हो गया, then you have to wait for the great tribulations. The great tribulations will come, and anyhow you have to face, you have to suffer with lot of pain, and then if you are able to suffer till the end, then you shall also be saved. But that suffering is horrible. Okay, that suffering will be horrible. इसलिए वो great tribulation का वेट नहीं करना, अभी से आप तैयारी हो जाओ। और वो great tribulation में अगर आप गिर गया तो आपके लिए नरक है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग वचन जब पढ़ते हैं वर्स 29 में, जैसे जो दुख है वो जैसे इमीडिएटली जब खत्म होगा, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह? सूर्य उसका उजाला कम पड़ जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, राइट? द सन विल बी डार्कन एंड द मून विल स्टॉप गिविंग लाइट। अभी जो चांद है वो उजाला कैसे देगा जब सूर्य का उजाला ही नहीं, राइट? क्योंकि चांद तो सूर्य से उजाला निकलता है, सूर्य उसको मारता है, रिफ्लेक्शन में हमें रात को उजाला देते हैं। तो वचन बोल रहा है कि सूर्य अंधेरा हो जाएगा, सूर्य का जो उजाला है वो खत्म हो जाएगा, तब मून भी उजाला देना बंद हो जाएगा। और उस टाइम पे क्या होगा? तारा गिरेंगे, और उस टाइम पे स्वर्ग का जो है प्लैनेट है, प्लैनेट का सिस्टम हिल जाएगा। द हेवन विल बी शेकन। अभी जब स्वर्ग में क्या क्या है? बहुत सारा प्लेट्यू है, राइट? प्लैनेट्स आते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि वो प्लैनेट ऐसे ही हैंग करके बैठा हुआ है, साइंटिफिकली दे विल से सो मेनी थिंग, but Bible clearly says that when God created the heaven and the earth, जैसा कि हमारे जो ब्रदर जूनिल आए थे उस टाइम में हम लोग को रिवलेशन एक दिया गया था कि हिब्रू के अनुसार हेवन जब बनाया है तो धरती को हेवन में हैंग करके रखा है, हुक। द अर्थ इज हुक इन द हेवन। तो जो स्वर्ग है, जो आकाश है, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन उस आकाश में धरती हैंग करके रखा है। That means even the Pluto, Mercury, any planet is hang in the sky.
आकाश में स्वर्ग में हैंग करके रखा है। जो अभी हैंग करके रखा है वो क्या बोल रहे हैं वचन में? सी द स्टार्स विल fall from the sky and the heavenly bodies will be shaken. Heavenly bodies will be shaken मतलब परमेश्वर ने जैसे सजाया ना वो हिल जाएंगे। क्या पता मून भी पलटी होके रह जाएगा, क्या पता उल्टा पुल्टा हो जाए, शेकन। तो उस समय में एक डरावट का समय आएगा, एक डरावट का समय होगा। तो ये दूसरा छीन है, दिस इज अनदर साइन। लेकिन ये जब होगा ना, ये इमीडिएट यीशु मसीह का आना हो जाएगा, इमीडिएट। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? मून विल स्टॉप गिविंग लाइट एंड द स्टार विल फॉल फ्रॉम द स्काई एंड द हेवनली बॉडीज विल बी शेकन एंड देन देखो 30 वर्स 30 को देख लीजिए। Then will appear the sign of the Son of Man in heaven, and then all the people of the earth will mourn. Just mark the one. Then all the people of the earth will mourn. पूरा धरती का लोग क्या करेगा? वो दुख से रोएंगे। Mourn means this is not the crying of the happiness, rejoicing. No, this is a sad cry. दुख का रोना। यीशु मसीह जब आया, अपीयर हुआ, सी सन ऑफ मैन कमिंग ऑन द क्लाउड ऑफ हेवन। जब परमेश्वर यीशु मसीह बादल में आएगा तो जो धरती का लोग है वो रोएगा। व्हाट डज इट मीन बाय? यहाँ पर धरती का लोग मतलब जो धरती से बिलोंग्स करते हैं, जो विश्वासी लोग नहीं रहेंगे। वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है कि तू धरती का नहीं है, you are not belongs to the earth, you are not from earth, but you belongs to heaven. तो जो धरती का लोग रोएंगे मतलब जिसने उद्धार पाया नहीं है, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उन लोग रोएंगे। क्यों रोएगा? क्योंकि उनको एहसास हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह जो जिन लोग ने उसको विश्वास किया उनको लेने के लिए आ गया, हम लोग रह जाएगा। अभी उन लोग समझने लग जाएगा, तो हम लोग दुख होके रोएंगे कि हम लोग अभी रह जाएगा, हम लोग स्वर्ग में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोग रह जाएंगे। वो दुख से हम लोग रोएगा। ठीक है, तो हम लोग के लिए क्या होगा? हम लोग के लिए सबसे बड़ा आनंद का दिन होंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो यीशु मसीह कहां पे आएगा? क्लाउड पे आएंगे यीशु मसीह। ठीक है, और ये सारे जो ऊपर में हम लोग ने पढ़ा, ये पूरा होगा तो यीशु मसीह का आने का क्या चिन्ह दिखाई पड़ेगा। और जो ये चिन्ह दिखाई जब पड़ेगा ना, ये खाली एक जन नहीं देखेंगे, दो जन नहीं देखेंगे, सारे दुनिया देखेगा उसको। The entire world will see that Jesus has appeared in the cloud. यीशु मसीह चुपके से नहीं आने वाला है, लेकिन पूरे दुनिया उसको देखोगे कि वो बादल में आया है। ठीक है, पूरा दुनिया देखेंगे। And when he comes in the cloud, he will come with power. He will come with great glory. And he will also send his angels with a loud trumpet. तो जो स्वर्गदूत है उन लोग ट्रम्पेट लाके ट्रम्पेट बजाएंगे। और जब ट्रम्पेट बजेगा, तब लास्ट ट्रम्पेट जब बजेंगे तो क्या होगा? यीशु मसीह जिस चीज को छूना है उनको वो एकता करेगा। किस किस को छूना है यीशु मसीह ने? जो विश्वास किया, दे आर द इलेक्टेड पीपल। आमीन। जो विश्वास किया है, जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, दे आर द चूजन पीपल। तो जो जिस चीज को छूना है उनको एकता करेगा यीशु मसीह। ठीक है, एकता कहां से करेगा? पूरे दुनिया, फ्रॉम द फोर विंग्स, फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे सारे दुनिया से जितने ने विश्वास किया सभी को वो एकता करेंगे। यीशु मसीह एकता करेंगे सबको। उसके बाद यहां पे आसामीज वाला नहीं ना, ठीक है, इंग्लिश वाला जल्दी से पढ़ेंगे।
We tell you this directly from the Lord. We who are still living, when the Lord returns, will not meet him ahead of those who have died. आप लोग समझ पा रहे हैं? आसामी में पढ़ो, वर्स 15 पढ़ लीजिए। पहला वर्स में हम लोग जब देखते हैं कि यीशु मसीह जब बादल में आएंगे, तो हम लोग मरे हुए जो मर गए ना, अभी कितने लोग हमारा बीच में, कितने लोग का मम्मी पापा भाई बहन मर चुके हैं। मेरा एक भाई मर गया, मेरा पापा मर गया। ऐसा जो मर गया, उन लोग से पहले हम लोग यीशु मसीह के पास नहीं जाएगा, लेकिन यीशु मसीह के पास मेरा पापा पहले जाएगा। जो मरा सबसे पहले वो जी उठेंगे, जो मरा वो सबसे पहले जी उठेगा और यीशु मसीह को वो लोग सबसे पहले मिलेगा। फिर जाके हम लोग भी फिर उसका पीछे में हम लोग जाएंगे। फ्लाइट जो है ना, वो दो डिपार्चर होगा। सबसे पहले डिपार्चर जो मर चुके हैं उसका फर्स्ट डिपार्चर, फर्स्ट रैप्चर, फर्स्ट होंगे, और वो हम जीवित लोग देखते रह जाएगा। ओ जो जी उठते हुए देखो, अभी मैं दिखाता हूँ। यीशु मसीह जब बादल में आया, उसका पूरा ग्लोरी, उसका महिमा के साथ आ गया, ठीक है, स्वर्गदूत के साथ आया। उन लोग स्वर्गदूत क्या करेंगे, ये जो ट्रम्पेट है ये बजाएंगे उन लोग, ठीक है, ट्रम्पेट बजाएंगे उन लोग। तो अभी वो जब आया तो सारी दुनिया उसको देखेगा, ऐसे ही देखेगा, यीशु मसीह को देखेगा बादल में, ऐसे यीशु मसीह को देखेंगे पूरा महिमा से। यीशु मसीह आते हुए सारे दुनिया देखेगा यीशु मसीह को। जो विश्वास किया, नहीं किया, विरोध किया, नफरत किया, पाप किया, उसको इनकार किया, रिजेक्ट किया, सब लोग देखेगा यीशु मसीह, सब देखेंगे। ओ यीशु मसीह है ये, तो सब लोग देखेगा। और उन बीच में से जो उधार नहीं मिला वो रोने लगेगा, लेकिन जो उधार मिला सबसे पहले, ये देखो, ये रास्ता है, लेकिन ये रास्ता का बीच में मान लो यहाँ पर खबरस्तान थे पहले, ऐसे बहुत सारा जगह है ना। तो जो खबरस्तान जिस जगह में ये फटेगा, फट के क्या होगा, मरा हुआ निकलेंगे बस। तो हम लोग क्या करेंगे, आदमी मरा हुआ निकलते हुए देखेगा हम लोग। अरे आदमी मरा हुआ निकल रहा देखेगा, फिर उसके बाद यीशु मसीह के पास चला जाएंगे। कितना आश्चर्य काम होगा। जो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, मट्टी फटेगा, अचानक से आवाज, आदमी निकल के आ गया, मरा हुआ लोग जीवित हो गया। जीवित होने के बाद मरा हुआ लोग यीशु मसीह के पास उड़ के जा रहा है, आप देख रहे हैं। हाँ, ये सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेगा इस चीज को। फिर इसके बाद जो विश्वास करते हैं, जो जीवित है, वो भी सेकेंड डिपार्चर। और जो अभी देख रहा है, ये लोग जो विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सका, अपना खुद को क्या नहीं समझा, सुसमाचार को डिनाई किया, पाप क्षमा को नहीं लिया, लेकिन सोचा कि नहीं क्या है, उन लोग क्या करेगा, लास्ट में ये लोग यहाँ पर रह जाएगा, उन लोग रोते रोते रह जाएगा। वो परमेश्वर महिमा को देख के उन लोग ऐसे रह जाएंगे। और इन बीच में से क्रिश्चियन लोग भी होंगे, खाली अविश्वासी नहीं, क्रिश्चियन चर्च जाने वाले उन लोग भी होंगे, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो यीशु मसीह जब आते हैं तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अभी से रेडी होना है। वी हैव टू गेट रेडी टू बी इन द पार्ट ऑफ रैप्चर, ओके। आज ये वचन में हम लोग जब पढ़ते हैं, what I am saying, dear brothers and sisters, is that our physical bodies cannot inherit the kingdom of God. हमारा जो शरीर है, हमारा जो खून है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते। वचन बोल रहा है, ठीक है, वचन बोल रहा है, These dying bodies cannot inherit, क्योंकि ये शरीर जो है वो क्या है, मृत्यु का बांधा हुआ, एक शराब से बांधा हुआ एक शरीर है। तो ये इनहेरिट नहीं कर सकता, क्योंकि ये नाश होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, वचन क्या लिखा, but let me reveal to you, मैं तुमको दिखाता हूं जो क्या है, चमत्कार छुपा हुआ, जो चमत्कार सीक्रेट ना। We will not all die, हम लोग सब नहीं मरेंगे, लेकिन हम लोग क्या होगा, हम लोग ट्रांसफॉर्म, बदल जाएंगे, हम सब लोग बदल जाएंगे।
It will happen in a moment. जब यीशु मसीह आएगा ना, यहाँ पे हम लोग जब ये शरीर उड़ के जा रहा है ना, जो अभी यीशु मसीह के पास जा रहे हैं उड़ के, ये हम लोग का ये शरीर से नहीं जा रहा है, ये हम लोग ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हम लोग का शरीर महिमा का शरीर बन जाएगा एक चुटकी में। एक चुटकी में हम लोग का शरीर महिमा का शरीर बन जाएंगे, नाश नहीं होने वाला शरीर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, नाश नहीं वाला शरीर बन जाएंगे। We will transform. It will happen in the moment, in the blink of an eye, when the last trumpet is blown. ठीक है, when the last trumpet is blown, for when the trumpet sound, those who have died will be raised to life forever. जो मर गया उन लोग क्या करेगा? सबसे पहले जी उठेगा, हमेशा हमेशा के लिए जीने के लिए, हमेशा हमेशा जीने के लिए उन लोग जी उठेंगे सबसे पहले। हमें उन लोग जी उठेगा, फिर इसके बाद उन लोग क्या करेगा? हम लोग जो जी रहे हैं हम लोग भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? जो नाश होने वाला शरीर से हम लोग ट्रांसफॉर्म होंगे, और उसके बाद कभी भी शरीर जो है वो नाश नहीं होने वाला शरीर बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? When our dying bodies have been transformed into the bodies that will never die, the scripture will be fulfilled. The scripture will be fulfilled. उसके बाद क्या होगा? The dead is swallowed up in a victory. Oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting? तो जो वचन में लिखा है वो पूरा हो जाएगा। आमेन। तो ये कितना अच्छा का खुशी का बात है। ये चीज कितना खुशी का बात है कि हम लोग नहीं मरेंगे, और यीशु मसीह का विश्वास करके जो मर गया वो भी जी उठने वाले हैं। आमेन, जी उठने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे ये खुश खबरी है कि हम लोग यीशु मसीह में क्या है? आनंद जीवन है। हम सब लोग बोलेंगे यीशु मसीह में आनंद जीवन है। क्या आप विश्वास करते हैं? तो बोले आमेन। तो आज हम लोग का जो विश्वास है यीशु मसीह में, ये अधूरा नहीं। ठीक है, यीशु मसीह पर विश्वास करना कभी भी अधूरा नहीं। वो आपको आनंद जीवन देंगे। आप लोग आनंद जीवन चाहते हैं तो यीशु मसीह को विश्वास करना सीखना पड़ेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको जाके आनंद जीवन मिलेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे what we will know the season। अब ये तो मैंने बोल दिया, आप लिख दीजिए मत्ती 24, 32, 33 आप लिख के रख दीजिए। हम लोग को सीजन तो पता चलेगा कि यीशु मसीह कब आने वाला है। राइट, आप लोग लिख दिया Matthew chapter 24 verse 33 to verse 32 and 33। If you read that one, then you will know the season of Jesus Christ coming. The rapture will take place। जब आप सीजन जानते हैं तब पता चलेगा कि रैप्चर आ रहा है। राइट, रैप्चर का कैसे? रैप्चर will take place, okay, but of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. But as the day of Noah, here so also will the coming of the Son of Man be. For as in the days before the flood, they were eating, drinking, marrying, and giving in marriage until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came and took them all away. So also will the coming of the Son of Man be. Then two men will be in the field, one will be taken and the other left. Two women will be grinding at the mill, one will be taken and the other left. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. But know this, that if the masters of the house had known what hour the thief will come, he would have watched and not allow his house to be broken into। Right? तो यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह हमें बोल रहा है कि उसका आने कोई भी नहीं जानते हैं, इसलिए तैयारी रहो, तैयारी रहो।
मेरे को एक समय में ऐसा था, शैतान बोलते थे कि तू पाप करो, कोई बात नहीं, पछतावा कर लेना, क्योंकि यीशु मसीह आने के समय थोड़ा बाकी है पाप। लेकिन यहाँ पे जो रैप्चर होता है ना, रैप्चर खाली यीशु मसीह आने का ही रैप्चर नहीं है, किसी किसी के रैप्चर मृत्यु भी है। ओके, फॉर समवन योर रैप्चर विल बी द डेथ। आप जब मरोगे तो वो भी एक रैप्चर है। व्हेन यू डाई, दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ रैप्चर। और हम लोग का जो डेथ है वो कोई बोल नहीं सकता, कभी भी ऑल ऑफ सडन यू कैन डाई। कभी कोई एक्सीडेंट से मिलके मर जाते हैं, कोई अचानक खराब बीमार आके मर जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। टू टाइप ऑफ रैप्चर दैट वी कैन सी, ठीक है। वन इज डाइंग बिफोर द रैप्चर। रैप्चर आने से पहले तुम मरोगे तो भी वो भी रैप्चर है आपके लिए, क्योंकि आप जी नहीं रहे। इसलिए हम लोग का जीवन बोल नहीं सकता। अभी से ही हम लोग परमेश्वर को समर्पित करना है, हम लोग नम्र होना है, तब जाके हम लोग का जीवन में क्या होगा, आप सुख में प्रवेश होने में कामयाब होंगे। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग जब वचन पढ़ा तो नोआ के बारे में हम लोग सुनने को मिला है। नोआ एक अच्छा एग्जाम्पल है कि नोआ का जो जीवन है वो भी एक रैप्चर है। समझ पा रहे हैं? नोआ का जो जीवन है वो भी एक रैप्चर टाइप है। व्हाट इज रैप्चर एक्चुअली? रैप्चर क्या है? रैप्चर is removing the righteous people. Amen. Rapture means, just I'm giving my sentence, okay, this is not the meaning, but I just explain what the rapture means actually. Rapture का मतलब होता है कि जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर का संतान है, जो परमेश्वर का नजरों में धार्मिक है, उनको हटाने का समय है। न्याय से पहले उन लोगों को हटाया जाते हैं, फिर इस बार रैप्चर और उसके बाद न्याय आते हैं। जैसे कि दुनिया पूरा पाप से भर गया, दुनिया पूरे पाप से भर गया था, तो परमेश्वर सोचा कि दुनिया को नाश कर देंगे, दुनिया को न्याय डालेंगे और उनका पाप का बदले में क्या होगा, नाश कर देगा उनको। तो वो न्याय लाने से पहले before God brought the wrath, or before God do the judgment upon the earth, God removed the righteous people. जैसे कि नोआ उस न्याय पे नहीं था, न्याय आने से पहले नोआ को हटाया गया। लॉट का जीवन में देखिए, लॉट सोदोम गोमोरा इतना पाप से भर गया, तो परमेश्वर उस सोदोम गोमोरा को नाश करने वाले, राइट? लेकिन उस न्याय आने से पहले लॉट का फैमिली को पहले हटाया है। तो इसी रीति से ये दुनिया पाप से भर रहे। अभी परमेश्वर ऐसा समय आएगा, वो दुनिया को न्याय करने वाले, लेकिन वो न्याय आने से पहले हम विश्वासी को हटाया जाएंगे। वो रैप्चर, समझ पा रहे हैं? दैट इज रैप्चर। जैसे कि अभी देखिए, जब गिदियन लोग चेरेको अटैक करने वाले थे, रेहाब को देखा, चेरेको की जीवन में, चेरेको में रहने वाले लोगों का ऊपर में परमेश्वर का न्याय आने वाले थे, लेकिन उससे पहले विश्वास करने वाला एक प्रोस्टिट्यूट रेहाब को हटाया गया, राइट? सो बिफोर द डिस्ट्रक्शंस, बिफोर द wrath of God come upon the disobedient people, God will remove His own people. Amen. God will remove His own people, so that God wants to make sure that who believes in Him, जो उसके ऊपर में विश्वास करते हैं, उनको परमेश्वर ये 100% मेक श्योर करते हैं कि उनको दुख ना मिले। परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है, हाँ? क्योंकि वो पवित्र होने के नाते जो आज्ञाकारी को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पाया है, जो उसका बलिदान को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, उनको तो सजा मिलना ही पड़ेगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि जिसने यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया, उसका और भी न्याय हो गया। Who did not believe in Jesus, he is already condemned. He is already condemned, right? So God wants to make sure. तो रैप्चर क्या, आप लोग समझ पा रहे हैं रैप्चर क्या है? Rapture is the time and the hour when God will remove the believers before His judgment. Amen. Before His wrath that come upon the earth. उसके बाद बहुत सारा चीजें होने वाला है।
परमेश्वर जब उसका प्रस्थिति, उसका प्रेजेंट इस धरती से हट जाएंगे तो शैतान क्या नहीं करेंगे, शैतान क्या नहीं करेंगे। ये धरती 7 इयर्स के लिए शैतान का हाथ में रहेगा, क्या नहीं होगा। अभी शैतान का अधिकार नहीं है, उसके बावजूद भी आपको सताने में ना, नाश करने में वो बिजी है कि नहीं। आपका जीवन में परीक्षा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका जीवन में बीमारी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। शैतान जबरदस्ती अटैक कर रहा है, उसके पास अधिकार नहीं, फिर भी वो अटैक कर रहा है। अगर उसके पास अधिकार हो जाएगा 7 इयर्स के लिए तो वो क्या नहीं करेंगे, समझ पा रहे हैं आप लोग, क्या नहीं करेंगे वो। इसलिए आप कभी भी उस ग्रेट ट्रिब्यूलेशन में मत रहना, लेकिन रैप्चर के लिए आप तैयार हो जाओ। विश्वास करो, आप पूरे दिल दो परमेश्वर को, तैयार हो जाओ कि जब रैप्चर होंगे आप भी उसमें शामिल हो। आमीन, उस पे आप भी शामिल हो। Before judgment of the world, God will remove His people. Okay? आप लोग उसको नोट कर लीजिए, आप कोई फोटो खींच सकते हैं। Lord once again was an example being removed from the city before Sodom was judged. Right? लॉर्ड को हटाया गया है सोदोम गोमोरा को जज करने से पहले, क्योंकि परमेश्वर जब न्याय करेंगे ना, न्याय करने के बाद क्या होगा, सजा आएगा। Whenever God judges someone, then that person is not able to escape from the punishment. Okay? So God will definitely judge the world. ये धरती को परमेश्वर एक दिन न्याय करेंगे, उससे पहले हम सब लोग को हटाए जाएंगे। ठीक है? तो यीशु मसीह जब बादल में आया ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। राइट? हम लोग के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। लास्ट करके एक वचन पढ़ेंगे ये वाला, ठीक है? तीसरा हम लोग, मैं यहाँ पर समाप्त करेगा, ये पढ़ लेता हूँ। Matthew chapter 24 verse 44 में क्या लिखा है? Therefore you also be ready. हम लोग सब मिलके पढ़ते हैं। Therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. कोई पढ़ दीजिए आसामी में। Amen. So I have put the example here, the 5 wise women and the 5 foolish women. हमने पढ़ा ना, 3 ज्ञानिक महिला था, 5 ज्ञानिक महिला था और 5 मूर्ख महिला थे, जो तैयारी नहीं किया कि उनका जो ब्राइडग्रूम आने वाले हैं, लेकिन उन लोग क्या सोया रहा, तैयारी नहीं किया। तो आज हमारा बीच में भी कितने विश्वासी है जो अभी भी सोया है, जग नहीं रहा है। देखो, मैं आप लोग को ये बोलता हूं, यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहते कि आप आत्मा में सोते रहो। आत्मा में आपको सोना नहीं है, आप पूरे आत्मा में आपको फायर होना है। यू शुड बी फायर इन द स्पिरिट, इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा रिवलेशन में कि तुम ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, तुमको मेरा मुंह से थूक दूंगा और नरक में भेज देगा। राइट? God doesn't want we should be remain sane. हम लोग ऐसा नहीं कि और मैं सुबह उठ के प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, जैसे कि डेली बेसिस जो कर रहे हैं वो परमेश्वर नहीं चाहते। लेकिन आपको परमेश्वर चाहते हैं कि आप गरम रहे, आपका आत्मा में गरम। यू शुड बी फायर हॉट, राइट? यू शुड बी फुल ऑफ चीर। आपको पूरा जोश, एकदम जोश में, फायर में रहना है। परमेश्वर के लिए बोलते हो चलो फायर, एकदम आपको फायर होना पड़ेगा। परमेश्वर वही चाहते हैं, क्योंकि जब आप रेडी रहेगा तो आप फायर में रहेंगे, तो टेम्पटेशन आपका जीवन में नहीं आ सकता। लेकिन जिस दिन आप फायर नहीं होगा ना, आलसी हो जाए, आज तो प्रार्थना नहीं करेंगे, आज तो बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आज तो चर्च नहीं जाएंगे। जब आप ठंडा हो जाएगा, आज तो नहीं करेंगे, जब आएगा आत्मा में ठंडा हो जाएंगे, वही समय शैतान आता है। लेकिन जब जोश में होगा, नहीं परमेश्वर के लिए मेरे को कुछ करना है, परमेश्वर के लिए मैं पूरा एकदम तैयार हूं, जब आप फायर में रहेगा, टेम्पटेशन कैन नॉट ओवरटेक यू। ठीक है?
इसलिए फायर में रहना है, ताकि जब यीशु मसीह आएंगे तो यीशु मसीह देखेगा, ओ मेरा बेटा तू आओ, यू आर द फायरमैन ऑफ गॉड, राइट, वी शुड बी इन द फायर। ठीक है, तो इसीलिए जो द फुलिश 5 वुमेन who was just simply sleeping, उन्होंने सो रहे थे, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उनके पास तेल ही नहीं, तो उन्होंने मांग रहे हम लोग को भी तेल थोड़ा दो, लेकिन उन लोगों को नहीं मिला, राइट। तो ऐसा वाला नहीं होना, हम लोग तैयार होना है, we have to be ready with the fire of God, the anointing of God, right, then what's happened, the rapture is sure for you। ठीक है, तो आज का वचन आप लोग को आशीषित हुए कि नहीं हुए, समझ पाए कि रैप्चर कैसे होगा, राइट। आज का जो वचन है खाली शिक्षा है, टीचिंग है ये, तो टीचिंग और प्रीचिंग थोड़ा अलग है, तो मैं विश्वास करता हूं आप लोग समझ में आया है। अगर किसी को डाउट है तो बाद में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जल्दी से